कहते हैं कुछ रातें इतनी खामोश होती है कि उनकी चुप्पी में भी सबसे ज्यादा चीखें छुपी होती है। एक ही रात, एक ही घर, और सुबह होते होते पूरा का पूरा परिवार खून से लथपथ पाया जाता है। यह कोई आम हत्या नहीं है, यह एक ऐसा केस है जहां हर चेहरा मासूम लगता है, लेकिन हर दिल में कोई ना कोई राज छुपा है। जांच शुरू होती है, पर जैसे जैसे सच के करीब पहुंचा जाता है, हर नया सुराग पुराने सच को झूठा साबित कर देता है। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कातिल कौन है, सवाल ये है कि इस घर में ऐसा कौन था जिस पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती थी। हर रिश्ता शक के घेरे में है, हर बयान अधूरा है और हर सच्चाई के पीछे छुपा है एक और खौफनाक सच। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के लिए जहां जवाब मिलने से पहले आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो रात अकेली है द बंसल मर्डर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है बंसल फैमिली से, जहाँ हमें मीरा बंसल को दिखाया जाता है। बंसल फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है और बहुत ही अमीर है। और मीरा की बात करें तो मीरा बंसल फैमिली की बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है। अब जब वो घर से बाहर आती है तो उसे कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। दरअसल में मीरा के घर के बरामदे में किसी ने सुअर के सर को रखकर चला गया है और आजू बाजू हम बहुत सारे कौओं को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर मारे जाते हैं। और ये देखने के बाद बंसल फैमिली तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करती है और एंट्री होती है इंस्पेक्टर जटिल यादव की। जटिल यादव को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये बंसल का परिवार है और ये बहुत ही अमीर लोग हैं जिनका एक प्रभात मंथन नाम का अखबार भी चलता था। लेकिन जटिल को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार केस क्या है और उसे यहाँ पर बुलाया किस लिए गया है। फिर जटिल को बताया जाता है कि उनके घर के बरामदे में बहुत सारे कौवे मारे गए हैं और तो और यहाँ पर किसी ने प्रभात मंथन अखबार के ऊपर सुअर का सर रख कर गया है। इसे देखते हुए बंसल फैमिली को ऐसा लग रहा था कि इसे हम चेतावनी समझ सकते हैं। तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड मतलब कि ओम प्रकाश और उमेश बताते हैं कि कुछ लोग जो है वो दीवार के सहारे यहाँ आए थे और उन्होंने सुअर का सर रख कर गए हैं, लेकिन इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। और इससे पहले कि वो कुछ और बता पाते तभी बंसल फैमिली में से एक लड़के को जिसका नाम आरव है उसे दौरे पड़ जाते हैं और वो यहाँ पर लोगों को मारने पीटने की हरकतें करने लगता है। तब यहाँ पर जटिल यादव आते हैं और वो उसे कंट्रोल करते हैं। उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि आरव इसी घर का है। जटिल को यहाँ बताया जाता है कि आरव अक्सर इसी तरह की हरकतें करता रहता है और उसे गुरु माँ ही कंट्रोल किया करती थी क्योंकि वही उसे मेडिटेशन कराया करती है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि बंसल फैमिली जो है वो गुरु माँ को बहुत मानते हैं जिनका नाम गीता है। गुरु माँ से पूछे बिना वो कुछ भी काम नहीं करते हैं और पूरी बंसल फैमिली जो है वो गुरु माँ की बात मानते हैं। जिसके बाद यहाँ डीजीपी समीर वर्मा आते हैं और वो यहाँ जटिल यादव से मिलते हैं। डीजीपी वर्मा यहाँ जटिल यादव से जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये किसने किया है, ये तुम्हें पता करना है ताकि हमें मोटिव पता चल सके कि ये चेतावनी है या फिर कुछ और। जिसके बाद हमें जटिल यादव के घर के सीन को दिखाया जाता है। जटिल यादव के साथ उसकी माँ रहती है और उसकी माँ की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो हमेशा काम में लगी रहती है, इसलिए जटिल यादव को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बंसल फैमिली के घर में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और जो लोग सुअर का सर लेकर यहाँ पर आए थे वो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो चुके हैं और उन लोगों के बारे में पता भी कर लिया गया है, जिस वजह से अब वो उस बस्ती में पहुंचते हैं जहां पर कि वो दोनों बंदे रहते हैं। उनमें से एक बंदा तो मिल चुका था और वो यहाँ इन ऑफिसर्स को देखकर भागने की पूरी कोशिश करता है। जटिल यादव जब उस बंदे को पकड़ रहा था तभी बीच रास्ते में उसे ढेर सारे बच्चे दिखाई पड़ते हैं जिनके फेस पर नेबुलाइजर लगा हुआ था, मतलब कि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम थी। लेकिन जटिल यादव उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और उस बंदे को पकड़ लेता है। अब वो उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा था। जिसके बाद वकील अमृता यहाँ पर आती है जो कि उसी बस्ती में रहती है और वो इन बंदों को छुड़ाना चाहती है। आगे हम देखते हैं डीजीपी वर्मा को जो कि राजेश बंसल के पास पहुंचता है जो कि एक बहुत बड़ा न्यूज रिपोर्टर है। उनका एक बहुत बड़ा चैनल है और हमें ये भी मालूम चलता है कि राजेश बंसल जो है वो पहले बंसल फैमिली से ही ताल्लुक रखता था लेकिन अब वो उनसे अलग हो गया है। लेकिन फिर भी राजेश बंसल जो है वो हमेशा बंसल परिवार की प्रॉपर्टी पर नजर रखता है
और हो सके वो उन्हें हत्याना चाहता हो, इसी वजह से ये सब कुछ उसने ही करवाया हो, इसलिए डीजीपी वर्मा उससे पूछताछ करने के लिए गए थे। अब रात को जटिल यादव उन दोनों बंदों से पूछताछ करते हैं और अब वो दोनों बंदे यहाँ जटिल यादव को सब कुछ बता देते हैं। वो बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक कॉल आया था, हम उस बंदे से कभी भी नहीं मिले हैं, वो किसी आदमी का कॉल था और उसने हमसे ये काम करने के लिए कहा था, बदले में वो हमें ढेर सारे पैसे देने वाला था। उन्होंने सोचा कि ये तो एक छोटा सा काम है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो इस तरह से फंस जाएंगे। जिसके बाद जटिल यादव जो है वो तुरंत ही बंसल फैमिली के फार्म हाउस पहुंचते हैं, जहां पर कि सभी लोग रहा करते हैं। जटिल यादव गेट पर खड़े थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड दरवाजा नहीं खोल रहे थे, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड उमेश सो रहा था और ओम प्रकाश अंदर कहीं है। तो जटिल यादव यहाँ उमेश को जगाता है और तभी जटिल यादव की नजर पड़ती है मीरा पर, जो कि बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और उसके चेहरे पर खून भी लगा हुआ था। यहाँ मीरा कहती है कि सभी को खत्म कर दिया गया है, मेरी पूरी फैमिली को मार दिया गया है। यहाँ मीरा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। ये देखकर जटिल तुरंत ही अंदर पहुंचता है। वो देखता है कि आखिरकार ऐसा अंदर क्या हुआ है। अंदर उसे आस्था मिलती है और वो भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। ये देखते हुए जटिल आगे बढ़ता है और सीढ़ियों के रास्ते से वो ऊपर चढ़ जाता है। वहां उसे ओम प्रकाश की डेड बॉडी नजर आती है, जिसे हाल ही में मारा गया था और बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। और ओम प्रकाश के सामने वाला कांच जो है वो टूटा हुआ था और स्विमिंग पूल में एक और डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जिसके बाद जटिल यादव कमरे में घुसना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो कमरे में गया, उसे हर एक कमरे में एक नई डेड बॉडी मिलती है। तो इस तरह से घर में 5 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। ये देखते हुए जटिल यादव तुरंत ही डीजीपी समीर के पास कॉल करके ये सारी बातें बताते हैं। वो हैरान रह चुके थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि उन 5 लोगों में से एक आदमी अभी भी जिंदा है, जिसका नाम ओम प्रकाश है और वो यहीं पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सभी लोग आने लगते हैं। यहाँ एसपी चौहान की भी एंट्री होती है, जिन्हें नॉलेज तो नहीं है लेकिन एटीट्यूड फुल नॉलेज वाला है। डीजीपी वर्मा ने फॉरेंसिक वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था और वो थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिनमें डॉक्टर पानीकर थी। पानीकर बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी। वो सभी से कह देती है कि कोई भी सबूत इधर से उधर नहीं होना चाहिए और जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो भी यहीं पर रुकेंगे। अगले दिन हम देखते हैं जटिल यादव को, जो कि अपने घर पर मौजूद था। तभी यहाँ पर राधा आती है। राधा दरअसल में यहाँ जटिल यादव को पसंद करती है। दरअसल में दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और जटिल यादव की माँ भी राधा को बहुत पसंद करती है। वो तो चाहती है कि दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें। अगले सीन में हम देखते हैं कि जटिल यादव अब मीरा बंसल से पूछताछ करने के लिए जाता है। वो उनसे पूछता है कि आखिरकार तुमने क्या क्या देखा, तुम्हें सब कुछ बताना होगा। मीरा बताती है कि वो अपने कमरे में मौजूद थी कि तभी उसने अचानक किसी की आवाज सुनाई थी। तो वो तुरंत ही जब बाहर गई तो उसने देखा कि आरब जो है वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। जब वो वहां से हटी तो उसने यहाँ ओम प्रकाश को मार दिया। ये देखकर मीरा बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। वहाँ वो आस्था और रेहान के पास जाती है, जो कि कमरे में मौजूद थे। मीरा उनसे कहती है कि बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर खतरा है। थोड़ी देर के बाद जब उसने सोचा कि सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म करना चाहिए, तो उसने स्विमिंग पूल में आरब की डेड बॉडी देखी। अब डॉक्टर पानीकर यहाँ पर सभी को बताती है कि सारे के सारे लोगों को एक ही हथियार से मारा गया है और जिस तरह से उन्हें मारा गया है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नींद में थे, क्योंकि जिस जगह पर उन्हें मारे गए थे वो सभी एक ही जगह पर मौजूद थे। उन लोगों ने वहां से हिलने डुलने की कोशिश तक नहीं की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओम प्रकाश जो है वो बुरी तरह से जख्मी है। वो आईसीयू में है, लेकिन वो खतरे से बाहर था, लेकिन अभी वो अपना बयान देने की हालत में बिल्कुल नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं एसपी चौहान को, जो कि उन 2 बंदों को बुरी तरह से पीट रहा था, क्योंकि इन 2 बंदों ने बंसल परिवार के घर में सुअर के सर को रख कर गए थे। तो अब एसपी चौहान को ऐसा लगता है कि इन्हीं 2 बंदों की वजह से सब कुछ हुआ है, इसलिए वो उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन इस वजह से एक बंदे की आंख फूट जाती है और दूसरा बंदा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये न्यूज बाहर लीक हो जाती है और लोग जो है वो अब बहुत ही बुरा भला सुनाने लगते हैं। एसपी ऑफिस को घेर लिया गया था। ये बात जब डीजीपी वर्मा को मालूम चली तो वो यहाँ एसपी चौहान से कहते हैं कि इस मुद्दे को तुम्हें ही संभालना है, क्योंकि गलती तुम्हारी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जटिल यादव को, जो कि महेंद्र बंसल की बेटी आस्था से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो भी उस वक्त वही मौजूद थी जब सारे मर्डर हुए थे। आस्था बताती है कि अचानक से उसे कोई आवाज आई थी। जब वो बाहर गई तो उसने ओम प्रकाश को देखा था। उन्होंने कहा था कि बाहर का गेट शायद खुला रहे
रह गया है, इसलिए अब वो सारे गेट को चेक करेंगे। तो वो अपने कमरे में वापस चली जाती है और थोड़ी देर के बाद जब वापस से आवाज सुनाई देती है तो आस्था फिर से वापस जाती है। वापस जाने पर वो देखती है कि बाहर तो मीरा खड़ी हुई है। मीरा उसे अंदर ले जाती है और कहती है कि बाहर खतरा है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अंदर ही रहना सेफ है। जटिल यादव यहाँ पर आस्था से जानना चाहते थे कि आखिरकार तुम्हें किस पर शक है। तो यहाँ आस्था बताती है कि मुझे तो गुरु माँ पर शक है, क्योंकि उन्हीं के बाद से सब कुछ बिगड़ना स्टार्ट हुआ है। गुरु माँ के नाम पर बंसल फैमिली ने बहुत सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी है। जब जटिल यादव गुरु माँ से पूछताछ करने के लिए जाता है तो गुरु माँ यहाँ पहेलियों में जवाब दे रही थी, इसलिए जटिल यादव उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। अब आगे हमें बंसल परिवार के एक और सच के बारे में मालूम चलता है। बात कुछ ऐसी है कि 1 साल पहले, मतलब कि 28 जनवरी को मीरा के बेटे अर्जुन की डेथ हुई थी और उसी की बरसी के लिए सभी लोग फार्म हाउस पर इकट्ठे भी हुए थे, लेकिन उसी दिन सभी को मार दिया गया। जिसके बाद जटिल यादव मिलते हैं डॉक्टर खन्ना से, जो कि मीरा के पति है, लेकिन अब वो सेपरेटेड है और मिस्टर खन्ना जो है वो लंदन में रहते हैं। मिस्टर खन्ना यहाँ पर बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन को बचाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं बच पाया। अर्जुन को एक ऐसा निमोनिया था जिसमें बचने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 10% होते हैं। अब डॉक्टर पानीकर सभी को बंसल के फार्म हाउस ले जाती है, जहाँ पर सभी लोगों की डेथ हुई थी। वहाँ ले जाकर वो उन सभी को बताती है कि आखिरकार सभी लोगों को किस तरह से मारा गया था। डॉक्टर पानीकर बताती है कि सभी को बहुत ही आराम वाली मौत मिली है। कोई कुर्सी पर बैठा हुआ था तो कोई बेड पर सोया हुआ था, लेकिन वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। किलर ने सबसे पहले उनके सर पर कपड़ा रखा और उन्हें जान से मार दिया। और सभी का शक फिलहाल तो आरब के ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि आरब जो है वो ड्रग्स लेता था और जटिल यादव ने भी देखा था कि उस दिन आरब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और सभी को मारने की कोशिश कर रहा था। और मीरा ने भी ये देखा है कि वो उसे मारने के लिए आ रहा था, लेकिन फिर उसने ओम प्रकाश को मार दिया था। ओम प्रकाश ने एक लात मार कर उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, जिससे कि उसकी मौत हो गई। अब यहाँ जटिल यादव मीरा से अर्जुन के बारे में कुछ सवाल जवाब करता है और साथ ही यहाँ पर एक बात और मालूम चलती है कि जिन लोगों को मारा गया है उन सभी के खून में एक ऐसा ड्रग मिला है जिससे कि नशा पैदा होता है और नींद आती है। और जटिल यादव को हाल ही में मिस्टर खन्ना के द्वारा ये बात मालूम चली है कि जब से अर्जुन की डेथ हुई है उसके बाद से ये ड्रग जो है वो आप ले रही हैं। तो बहुत चांसेस है कि ये ड्रग जो है वो आप ही ने इन सभी को दिए होंगे। ये सारी चीजें देखते हुए डीजीपी वर्मा चाहते हैं कि डॉक्टर पानीकर इन सब पर फिर से इन्वेस्टिगेट करे और फिर से अपनी रिपोर्ट तैयार करे। तो अब डॉक्टर पानीकर को फिर से रिपोर्ट तैयार करनी थी और तो और जटिल यादव बार बार उनसे हेल्प मांगे जा रहा था, इसलिए डॉक्टर पानीकर को बहुत तेज उस पर गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन जटिल यादव ने जो सारे तथ्य लेकर आया था वो बिल्कुल सही थे। जटिल यादव यहाँ पानीकर से पूछता है कि आखिरकार अर्जुन बंसल को ऐसी बीमारी थी क्या जिसमें 1 हफ्ते के अंदर उसकी जान जा सकती हो। लेकिन डॉक्टर पानीकर बताती है कि मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी है, उसे इतनी भी बड़ी बीमारी नहीं थी कि 1 हफ्ते के अंदर वो मारा जाए। हालांकि इन्फेक्शन जो है वो ग्रो हो रहा था, लंग्स भी कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन सांस लेने के लिए उसे कभी कभी नेबुलाइजर की जरूरत पड़ती थी। नेबुलाइजर का नाम सुनते ही और देखते ही उसे याद आता है कि ये तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। उसने बस्ती में देखा था जब वो उस बंदे को पकड़ रहा था। और फिर अर्जुन की रिपोर्ट को जब ठीक से पढ़ा गया तो उन्हें डाउट होने लगा कि ये रिपोर्ट जो है वो फेक है, क्योंकि बच्चा कितना भी कमजोर हो लेकिन 1 हफ्ते के अंदर उसकी जान नहीं जा सकती। जिसके बाद हम देखते हैं वकील अमृता को, जो कि बस्ती में रहती है और जटिल यादव यहाँ अमृता से मिलने के लिए पहुंच जाता है। जटिल यादव यहाँ अमृता से जानना चाहता है कि आखिरकार उन बच्चों को ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें नेबुलाइजर की जरूरत पड़ रही थी। अमृता बताती है कि वो 26 जनवरी का दिन था जब गणतंत्र दिवस था और उस दिन 9 बच्चों की जान गई थी। उस दिन वो सारे बच्चे बहुत खुश थे। जिस कमरे में वो मौजूद थे, अचानक से फैक्ट्री से निकला एक जहरीला धुआं जो है वो उस कमरे में घुस जाता है और बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और इसे देखते हुए वो सारे बच्चे मारे गए। इसे देखते हुए अब जटिल यादव तुरंत उस फैक्ट्री में जाता है और सारी चीजों को चेक करने लगता है। फैक्ट्री बंद पड़ी है। पता चलता है कि ये कोई कोरिया की कंपनी थी और ओनर भी यहाँ से भाग चुका है। यहाँ पर चीजें चेक करने के बाद जटिल यादव के हाथों कुछ चीजें तो लग चुकी थी जिससे कि वो इस केस को आगे बढ़ा सकता है। अब अगले दिन जटिल यादव अपने पास मीरा बंसल को बुलाता है। मीरा बंसल से वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे आपका हाथ है। जटिल यादव बताता है कि 26 जनवरी का दिन तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा,
क्योंकि जिस जगह पर झंडा फहराया गया था वहां अब चीफ गेस्ट बनकर आई थी और वहां अर्जुन बंसल भी तो पहुंचा था। और वहीं फैक्ट्री से निकले जहरीले गैस से 9 बच्चों की जान गई थी। उस जहरीली गैस की चपेट में अर्जुन बंसल भी आया था और उस वक्त वो बहुत ज्यादा बीमार भी था। लेकिन उस जहरीली गैस ने अर्जुन बंसल को भी अपनी चपेट में लेकर उसे भी मार दिया। लेकिन उस गैस को थोड़ी ना पता था कि ये गैस जो है वो हमारे ही बच्चे को मारेगी, क्योंकि वो फैक्ट्री जो है वो आपकी है। ये सारी बातें जटिल यादव ने मीरा से कही थी, लेकिन यहाँ उसका वकील आ जाता है, इसलिए उनके बीच में बातचीत नहीं हो पाती है। लेकिन किसी को तो इस गुनह का गुनहगार बताना ही था, इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करना ही था। इसलिए यहाँ पर डीजीपी वर्मा कहते हैं कि आरव ही दोषी है और उसी ने ये सब कुछ किया है क्योंकि वो ड्रग्स लेता था और उसी ने सभी के खीर में ड्रग्स भी मिलाए थे ताकि सभी बेहोश हो गए और उसने आराम से सभी को मार दिया। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने हम ये सारी चीजें बताने वाले हैं, लेकिन जटिल यादव उनसे सहमत नहीं था। वो अभी भी इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी रात बची है, इसलिए वो पानीकर के पास कॉल करता है और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है और उन्हें ये भी बता देता है कि आगे वो करना क्या चाहता है। जटिल यादव रात को ही पहुंच जाता है ओम प्रकाश के पास, जो कि आईसीयू में था, लेकिन अब उसे होश आ चुका है और अब वो अपना बयान देता है। यहाँ पर ओम प्रकाश बताता है कि घर का दरवाजा खुला था, इसलिए वो अंदर चेक करने के लिए गया था। मीरा और आस्था ने जैसा कि बताया, जब दरवाजा खुला था तो वो अंदर गया था। अंदर आस्था मिली थी और ओम प्रकाश ने आस्था से कहा था कि घर के दरवाजे खुले हैं, इसलिए उसे फिर से एक बार चेक करना होगा। ये सारी बातें ओम प्रकाश ने जटिल यादव को बताई थी, लेकिन जटिल यादव अब यहाँ ओम प्रकाश से कहता है कि तुझे जो बताना था तूने बता दिया, अब तुझे मैं बताता हूँ कि इन सब के पीछे तेरा हाथ था। तूने ही सभी लोगों को मारा था। तूने ही आरब के मोबाइल से उन दोनों बंदों को कॉल किया था और वो सुअर का सर रखने को कहा था, और जो दरवाजा खुला था ना, वो तूने ही आरब से खोलने के लिए कहा था ताकि वो दरवाजा खोल सके और तू उसे ड्रग दे सके, क्योंकि उस वक्त आरब तो आस्था और रोहन के साथ था। जब वो वहां से निकला तो तूने उसे ड्रग दिया, जिसके बाद यहाँ आरब जो है वो अपने कमरे में ड्रग लेने के लिए चला गया था और इसी चीज का फायदा तूने उठाया। सभी के कमरे में बारी बारी से गया और सभी को बेरहमी से मारना स्टार्ट कर दिया। सभी लोग बेहोश थे क्योंकि उन लोगों को तूने ही बेहोश किया था, क्योंकि सभी के खीर में तूने वो ड्रग मिलाया था। उस दिन आस्था ने खीर नहीं खाई थी क्योंकि उसे दूध से एलर्जी है और मीरा का उस दिन खीर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसी चीज का फायदा उठाकर तूने सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा। सबके चेहरे पर पहले तूने कपड़ा डाला और फिर उन्हें बेरहमी से मार दिया ताकि उनके खून के छींटे जो है वो तेरे कपड़े पर ना आए। और आखिर में जब तू आरब की माँ को मार रहा था तभी यहाँ पर महेंद्र बंसल आ गए थे और उन्हें भी तूने बेरहमी से मार दिया था। ये सारी चीजें आरब ने देख ली थी और फिर आरब ने तुझसे वो हथियार छीन लिया था और फिर वो तेरे पीछे भागा और फिर तेरे सामने मीरा आ गई। लेकिन जिस तरह से हथियार लेकर आरब मीरा की तरफ दौड़ रहा था, उसे देखते हुए मीरा को यही लगा था कि आरब उसे मारना चाहता है, लेकिन आरब तो ओम प्रकाश को मारना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी हो चुका था। लेकिन ओम प्रकाश बच गया था। फिर ओम प्रकाश ने लात मारकर आरब को स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। तो ये सारी चीजें जटिल यादव ने ओम प्रकाश को बता दी है। ओम प्रकाश ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही किया था। ओम प्रकाश ने अपने बयान में बता दिया था कि उसने ये सारी चीजें की है और सारे बंसल फैमिली को उसी ने मारा है। अब बात ये आती है कि आखिरकार जटिल यादव को ये सारी चीजें कैसे पता चली। बात कुछ ऐसी है कि 26 जनवरी के दिन जो 9 बच्चे मारे गए थे, उनमें से एक बच्चा जो है वो ओम प्रकाश का भी था, जिसका नाम रानी था और रानी भी उसी कमरे में मौजूद थी जहां सारे बच्चे मौजूद थे। उसी कमरे में वो गैस फैली और फिर 9 बच्चे मारे गए। मैंने अपने बच्ची को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन हम उसे नहीं बचा पाए। मैंने बंसल परिवार से भी मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी मदद नहीं की। और जब हमने आवाज उठाने की कोशिश की तो हमारा मुंह बंद कर दिया गया। उन्होंने हमसे कहा कि अगर कुछ भी कहा तो जिस बस्ती में तुम रह रहे हो वहां से तुम्हें भगा दिया जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से अवैध है, जिस वजह से हम बस्ती वालों को चुप रहना पड़ा। इसके बावजूद मैं बंसल फैमिली के घर पर काम करता था। हालांकि बंसल परिवार मुझसे आंख नहीं मिलाता था, लेकिन हर रोज मुझे अपनी बेटी का चेहरा याद आता था। मैं जिस बंसल फैमिली में काम कर रहा हूँ, इसी बंसल फैमिली की वजह से मेरी बेटी मारी गई थी, क्योंकि ओम प्रकाश को मालूम था कि ये फैक्ट्री उन्हीं की है। और अब ये सारा बयान जो है वो रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया जाता है। और अब इसी को देखते हुए डीजीपी वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश का इस हत्याकांड में नाम लेते हैं। डॉक्टर पानीकर और जटिल यादव की सूझबूझ से उन्होंने इस केस को सॉल्व कर लिया था, लेकिन डीजीपी वर्मा यहाँ पर जटिल यादव को सस्पेंड कर देते हैं,
क्योंकि जटिल यादव को ये सारी चीजें करने के ऑर्डर्स नहीं मिले थे। जटिल यादव ने सारी चीजें अनऑफिशियली रूप से किया था, इसी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके ऊपर एक कमेटी भी बैठेगी। डॉक्टर पानीकर से भी कहा जाता है कि आखिरकार ये ओम प्रकाश का बयान वायरल कैसे हुआ, तो डॉक्टर पानीकर बताती है कि उसका लैपटॉप जो है वो चोरी हो गया था। लेकिन डीजीपी वर्मा भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर पानीकर झूठ बोल रही हैं। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि डॉक्टर पानीकर और जटिल यादव ने एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम किया है। जिसके बाद हम देखते हैं मीरा को, जो कि सीटी से बात कर रही थी। वो कहती है कि जिस फैक्ट्री से वो जहरीली गैस निकली थी वो फैक्ट्री दरअसल में हमारी है ही नहीं। जो लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे वो दरअसल में फैक्ट्री मेरे नाम पर है ही नहीं। लेकिन फैक्ट्री से जो जहरीली गैस निकली थी और जो बच्चे मारे गए हैं उसका अफसोस मुझे आज भी है। आगे हम देखते हैं जटिल यादव की पूरी फैमिली को। उसकी फैमिली में यहाँ पानीकर भी आ चुकी थी और उसकी माँ के साथ यहाँ हम देखते हैं राधा को, जो कि यहीं पर जटिल यादव के साथ मौजूद थी। राधा चाहती है कि जटिल यादव उसे जल्द से जल्द प्रपोज कर दे ताकि वो शादी कर सके, लेकिन जटिल यादव कहता है कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन राधा कहती है कि उसने बहुत ही बुरा समय देखा है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो उसका सबसे अच्छा समय है। राधा का किसी चीज का एग्जाम था, इसलिए वो एग्जाम देने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो साथ ये भी कह देती है कि वो रहेगी तो आपके साथ ही रहेगी। और जटिल यादव ने भी उसे पसंद कर लिया था, वो जल्द ही उसे प्रपोज भी कर देगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।